एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत दिन से सब लोग बॉय लव स्टोरी मांग रहे थे, तो चलो आज बॉय लव स्टोरी स्टार्ट करते हैं। जिमिन अपने बेस्ट फ्रेंड जैकब से बातें कर रहे होते हैं क्योंकि उसकी और युंगी की शादी को ऑलमोस्ट 7 इयर्स हो चुके हैं और उन दोनों को ऑलमोस्ट 6 बेबी हो चुके हैं। और कुछ डेज पहले ही युंगी को उसका 6th बेबी हुआ है, इसलिए जंगकुक को जिमिन इनवाइट करना चाहता है अपने घर में लास्ट पार्टी, क्योंकि उसके बाद शुगा और जिमिन किसी बेबी का प्लान बिल्कुल भी नहीं किया और ये उनकी लास्ट फ्रेशर पार्टी होती है कि वो नहीं चाहते हैं कि अब बेबी ले। ये पार्टी बहुत ही अजीब होती है उन लोगों के लिए और जंगकुक बिल्कुल भी नहीं आना चाहता है उनके घर में, क्योंकि वो बहुत अच्छे से जानता है जिमिन जैसे तैसे करके जंगकुक की फैमिली को भी अपने घर बुला लेगा और फिर वो लगा देगा उसकी शादी की बातें। और ऑलमोस्ट इन 7 इयर्स से जिमिन ये हर बार ही करता है, इसलिए जब जिमिन को पहले 2 बेबीज हो चुके होते हैं इसलिए जंगकुक नहीं उसके घर आना बंद कर देता है और उसके घर जाना बिल्कुल भी नहीं चाहता है, क्योंकि वो जानता है जिमिन क्या करने वाला है। तभी जिमिन हंसते हुए कहता है जंगकुक प्लीज ब्रो यार, लास्ट टाइम है, इसके बाद थोड़ी ना बुलाऊंगा और आई स्वेयर इस बार मैं अंकल आंटी को बिल्कुल भी नहीं घर पे बुलाऊंगा। और इस पार्टी में ज्यादा कोई नहीं आएगा, ऑलमोस्ट सारे कपल्स ही आएंगे और बस मेरी क्यूट लिटिल बेबी बॉय की बेस्ट फ्रेंड आएगी और ज्यादा कोई भी नहीं आएगा और बिल्कुल भी यहाँ किसी के पेरेंट्स नहीं आएंगे। प्लीज जंगकुक आ जाना फाइनली, वैसे भी ऑलमोस्ट 2 इयर्स से तो तुम मुझसे मिल भी नहीं रहा है। ओके मोची मैं आ रहा हूँ, बट अगर फाइनली मैं बता रहा हूँ अगर कोई प्रॉब्लम हुई या तुमने मॉम डैड को बुला के क्रिएट किया ना कोई भी सिचुएशन, तो मैं तुम्हें फाइनल नहीं छोड़ूंगा। जो सुनने के बाद जिमिन हंसते हंसते कॉल को कट कर देता है और जंगकुक एक हेवीली ब्रीथ लेता है। जंगकुक शादी इसलिए नहीं करता है क्योंकि उसकी लाइफ में एक कारण है। जब वो जिमिन और शुगा की शादी में गया था तो उसे एक बॉय बहुत ज्यादा पसंद आया था, बट जंगकुक उस बॉय को कुछ कह पाता उससे पहले ही वो बॉय उसके हाथ से एक स्लैप खाने के बाद वहां से जा चुका होता है और जंगकुक ऑलमोस्ट 7 ईयर पहले की बातें सोचने लगता है। जंगकुक शुगा और जिमिन की वेडिंग में गया होता है और उसे वहाँ पे एक बॉय बहुत ज्यादा पसंद आता है, बट वो बॉय मिस्टेकली जंगकुक को जिमिन की सिस्टर का हस्बैंड मान चुका होता है। इस वजह से वो बार बार उसे बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रेट कर रहा होता है और लास्ट टाइम जब जंगकुक उसे प्रपोज करता है तब त्योंग उसकी जिमिन के सिस्टर के पास उसे ले जाके उससे कहता है कि दी आपका हस्बैंड को ज्यादा ही फ्लर्टी है, वो मेरे साथ इस तरह से बातें कर रहा है। और तभी वहाँ पे जिमिन के सिस्टर का रियल हस्बैंड आ जाता है और वो उससे कहता है कि तुम दोनों मिलके मुझे चीट कर रहे हो। जो सुनने के बाद जंगकुक को बहुत ज्यादा ही गुस्सा आ जाता है और वो त्योंग को बहुत जोर से एक स्लैप मार देता है, जिसकी वजह से त्योंग वहाँ से चला जाता है और जाने से पहले त्योंग बस लास्ट टाइम जंगकुक के फेस की ओर देखता है। और तभी वहाँ पे जिमिन के सिस्टर जंगकुक से अपने काम वॉइस में कहते हैं कि तुमने उसे स्लैप क्यों मार दिया, वो अब तुम्हें बहुत ही रिग्रेटली गलत समझेगा। जो कहने के बाद जंगकुक उसे कहता है ऑलमोस्ट तो सब कुछ गलत हो चुका है, तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें किस तरह से ब्लेम करके चला गया है। तभी जिमिन की सिस्टर हंसते हुए कहती है कि उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अपने हस्बैंड को नॉर्मली संभाल लूंगी, बट शायद तुम त्योंग को नहीं संभाल पाओगे। जो सुनने के बाद जंगकुक जिमिन के सिस्टर को कहता है कि ये त्योंग कौन है। तभी जिमिन की सिस्टर हंसते हुए कहती है जिस बॉय को तुमने अभी स्लैप मारा है उसका नाम ही त्योंग है। और उसके बाद जिमिन की सिस्टर वहां से चली जाती है और जंगकुक भी पूरी पार्टी में त्योंग को ढूंढने लगता है, बट पूरी पार्टी में त्योंग बिल्कुल भी उसे कहीं नहीं मिलता है। ऑलमोस्ट 2 डेज तक जंगकुक ने त्योंग को ढूंढा होता है, बट त्योंग उसे पूरे हॉल रूम में कहीं भी, पूरे मेंशन में कहीं नहीं मिलता है, उस पार्टी वेडिंग में कहीं भी नहीं मिलता है। जिस वजह से जंगकुक सोचता है कि त्योंग क्या वैनिश हो चुका है इस वर्ल्ड से, कि इस पार्टी में होने के बावजूद वो गायब कैसे हो गया। जंगकुक को ये नहीं पता होता है कि वो शुगा का ही फ्रेंड होता है। जंगकुक को सिर्फ इतना पता होता है कि त्योंग उस पार्टी में आया था, उसने उसे गलत समझा था और उसने उस पर हाथ उठा दिया। और जंगकुक को यही रिग्रेट था कि उनकी फर्स्ट मीटिंग इतनी ज्यादा बेकार गई कि जंगकुक ने उसको स्लैप मार दिया। जंगकुक एक काम नेचर पर्सन है, बट कोई अगर उसकी रिस्पेक्ट पे कोई छोटी सी भी ब्लेम लगा दे तो जंगकुक बहुत ज्यादा ही हार्टलेस हो चुका होता है, इसलिए उसने कब त्योंग को स्लैप मार दिया होता है वो उसे खुद भी याद नहीं होता है। जंगकुक अपने सेंस में आ जाता है क्योंकि जंगकुक के केविन को कोई नॉक कर रहा होता है। तभी जंगकुक केविन की ओर देखता है, अपने काम वॉइस में उस पर्सन को अंदर आ जाने के लिए बोलता है। जब जंगकुक का सेक्रेटरी अंदर आ जाता है तभी जंगकुक का सेक्रेटरी से कहता है सर आपने मुझे बुलाया था। तभी जंगकुक अपने काम वॉइस में कहता है कि मैं कुछ टाइम के लिए साउथ कोरिया जा रहा हूँ, तो यहाँ की सारी मीटिंग्स को तुम ध्यान से संभाल लेना, और वैसे भी ज्यादा मीटिंग्स नहीं है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे पीछे, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से तुम पे ट्रस्ट करता हूँ। जियो, मेरे ट्रस्ट को तुमने आज तक ब्रोक नहीं किया और मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम आगे भी किसी को ब्रोक करो। जो सुनने के बाद जिहोप एक सनशाइन स्माइल देता है और वो अपना सिर सोली हाँ में हिला देता है।
और जंगकुक जिहोप को एक सॉफ्टली स्माइल देने के बाद केबिन से बाहर चला जाता है और जिहोप सिर्फ जंगकुक के बैग की ओर ही देखने लगता है। जिहोप और जंगकुक की भी एक बहुत ही क्यूटली स्टोरी है। जिहोप को कभी भी कोई भी जॉब देने के लिए रेडी नहीं हो रहा होता है क्योंकि जिहोप अभी भी स्टडीज कर रहा होता है और उसे कोई भी अनएजुकेटेड स्टडीज के साथ जॉब देना नहीं चाहता है क्योंकि वहाँ का एक रूल होता है कि सबको अपनी स्टडीज कंप्लीट करनी होती है। और जिहोप ऐसे ही रोड साइड बेंच पे बैठा होता है और बहुत ज्यादा ही टेंशन में होता है और तभी उसके पास आके जंगकुक बैठ जाता है और वो चुपचाप सिर्फ वहाँ के व्यू को एंजॉय कर रहा होता है। और जब जंगकुक जिहोप की फेस की ओर देखता है तो वो देखता है कि जिहोप बहुत ज्यादा टेंशन में है। तभी जंगकुक अपनी काम वॉइस में जिहोप से पूछता है कि उसे क्या प्रॉब्लम है। जिहोप पहले उसे बताना नहीं चाहता है। तभी जंगकुक उससे कहता है कि तुम मुझे एक फ्रेंड की तरह से ले सकते हो और मुझे बता सकते हो अपनी फीलिंग। तभी जिहोप उससे अपनी सारी प्रॉब्लम बताता है कि उसने उसके पेरेंट्स के साथ किस तरह से लड़ाई कर ली और उसके पेरेंट्स उससे कहते हैं कि वो किसी भी काम का नहीं है और वो बिल्कुल भी अपने बड़े भाई की तरह नहीं है क्योंकि उसका बड़ा भाई बहुत ज़्यादा ही ध्यान रखता है और बहुत ज़्यादा ही अच्छे से उसकी फैमिली को चला पाता है। जो सुनने के बाद जंगकुक उसको सॉफ्टली अपनी वॉइस में कहता है, अगर तुम्हें जॉब करनी है तो तुम मेरी कंपनी में जॉब कर सकते हो। आई नो मेरी कंपनी थोड़ी सी न्यू है और इतनी ज़्यादा फेमस नहीं है, बट तुम चाहो तो जॉब कर सकते हो, तुम्हें मैं अच्छी सैलरी दे सकता हूँ। जो सुनने के बाद जिहोप सिर्फ जंगकुक के फेस की ओर देखने लगता है और जंगकुक जैसे उसे अपना कार्ड देता है जिहोप उसका कार्ड ले लेता है और उसके बाद जिहोप और जंगकुक एक दूसरे के साथ मिलके बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी कंपनी को खड़ा करते हैं। उस दिन के बाद से जिहोप और जंगकुक बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं और जिहोप और जंगकुक का बहुत अच्छा बॉन्ड होता है। जिहोप अपने सेंस में आ जाता है और वो अपनी बाकी कंपनियों की मीटिंग्स को कंप्लीट करने लगता है। जंगकुक थाईलैंड की फ्लाइट से साउथ कोरिया के लिए लैंड करता है और वो साउथ कोरिया में पहुंचने के बाद वो जैसे एयरपोर्ट से बाहर आता है तो उसे जिमिन मिल जाता है क्योंकि जिमिन उसको ड्रॉप करने के लिए आया होता है। जंगकुक जिमिन को जाके टाइटली हग कर लेता है और जिमिन भी जंगकुक को टाइटली हग कर लेता है क्योंकि ऑलमोस्ट 3 इयर्स के बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ मिले होते हैं और वो दोनों कॉलेज के इतने अच्छे फ्रेंड्स होते हैं, बट कुछ बॉन्डिंग्स की वजह से उन लोगों को थोड़ा बिजी रहना पड़ता है अपनी कंपनियों की वजह से। जंगकुक और जिमिन एक दूसरे के साथ कार में बैठ जाते हैं और वो जाके पार्क मेंशन की ओर जाने लगते हैं। जंगकुक और जिमिन कार के बाहर ही देख रहे होते हैं, बट उनके सामने से कार इतनी तेज फास्टली ड्राइव करके जाती है जिस वजह से जंगकुक पूरी तरह से शॉक हो जाता है और वो जिमिन से कहता है कि आज भी साउथ कोरिया में कितनी ज्यादा फास्ट कार ड्राइव की जाती है। जो सुनने के बाद जिमिन हंसते हुए कहता है वो कार ऑलमोस्ट कहीं नहीं जा रही है, पार्क मेंशन मेरे ही घर जा रही है। तो सुनने के बाद जंगकुक सिर्फ जिमिन की फेस की ओर देखता है और उससे कहता है कि क्या। तभी जिमिन हंसते हुए कहता है वो वी की कार है और इतनी तेज सिर्फ वी ही कार चलाता है, उसके अलावा तो कोई भी कार नहीं चला सकता इतना फास्ट। और वैसे भी वी को कार चलाना बहुत अच्छा लगता है और उसका बिजनेस भी तो ऑलमोस्ट कार की कलेक्शंस पे ही है। तभी जंगकुक कहता है कि ऐसी कार तो मैंने कभी भी नहीं देखी और ये तो मार्केट में भी नहीं निकली है। तभी जिमिन हंसते हुए कहता है कि हाँ ये कार वी ने डिजाइन की है, बट उसने कभी भी इस कार को मार्केट में आने नहीं दिया है। जंगकुक जिमिन से कहता है ये वी तो काफी इंटरेस्टिंग पर्सन लगता है। जो सुनने के बाद जिमिन सिर्फ जंगकुक के फेस की ओर देखने लगता है और उससे कहता है इंटरेस्टिंग, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग पर्सन है वी। जब फ्लर्ट करता है ना तो सामने वाला इंसान पूरी तरह से शॉक हो जाता है। ओह अच्छा, वैसे ये वी है कितने साल का? वी हमसे बहुत ज्यादा छोटा है, ऑलमोस्ट तुमसे तो 6 ईयर का छोटा होगा। कहना क्या चाहते हो मोची, वो 20 साल का है। जो सुनने के बाद सिर्फ जिमिन हंसने लगता है और जंगकुक कहता है सीरियसली वो 20 साल का है? हाँ वो मेरी क्यूट हस्बैंड का बहुत ही अच्छा बेस्ट फ्रेंड है। बेस्ट फ्रेंड बोलूं कि क्या बोलूं, इतना ज्यादा अच्छा फ्रेंड है कि जो चीज मुझे पहले पता चलनी चाहिए वो वी को पता चल जाती है। चलो मेंशन तो आ ही गया तो मैं वी से ही मिला देता हूँ, तुम इतने सब तो उसके बारे में सुन ही चुके हो। जो सुनने के बाद जंगकुक अपना सिर हाँ मिलाता है और जब जिमिन कार को पार्क कर देता है और वो जंगकुक के लगेज को लेके अंदर आने लगता है, जंगकुक भी सोली पीछे ही जा रहा होता है। जंगकुक मेंशन के अंदर घुसने वाला होता है तभी वो किसी के साथ स्लिप खाता है और उसके ऊपर ही गिर जाता है और उन दोनों का बहुत ही अच्छा रोमांटिक सीन बन जाता है। जंगकुक जिस बॉय के ऊपर होता है उस बॉय के फेस पे मास्क लगा होता है जिसकी वजह से जंगकुक को सिर्फ उसकी आईज दिखाई दे रही होती है और जंगकुक को ऐसा लग रहा होता है कि उसने ये आईज पहले भी कहीं देखी है, पर बहुत टाइम बाद वो दोबारा इन आईज को देख रहा है। युंगी को कुछ गिरने की आवाज सुनाई देती है और जिमिन को भी बहुत जोर से कुछ साउंड आता है। तभी वो दोनों पीछे की ओर देखते हैं और वो देखते हैं कि वी और जंगकुक एक दूसरे के ऊपर गिरे होते हैं। जो देखने के बाद जिमिन बहुत जोर जोर से हंसने लगता है और वो कहता है वाओ, मेंशन में आने से ही पहले इन दोनों का रोमांटिक सीन बन गया है। तो देखने के बाद शुगा जिमिन को छोटा सा स्लैप मारता है उसके शोल्डर पर और उससे कहता है कि क्या कह रहे हो, उनकी जाके हेल्प करो। जो सुनने के बाद जिमिन
सिर्फ शुगा के फेस की ओर देखने लगता है और उससे कहता है कि आई स्वेयर इन दोनों का कोई रोमांटिक मोमेंट जरूर बनेगा आगे जाके। अच्छा तुम क्या ज्योतिष हो जो उन दोनों के बारे में बता रहे हो? चुपचाप जाके उनकी हेल्प करो। ओहो शुगा, तुम मुझे बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं होने देते हो। हाँ, इतना ज्यादा तो रोमांटिक हो चुके हो कि 6 बेबीज है, और कितना ज्यादा रोमांटिक होना है। त्योंग जब अपनी आईज को ओपन करके जंकुक के फेस की ओर देखता है तो पूरी तरह से डर जाता है और वो जंकुक को अपने ऊपर से पुश करके वहां से फटाफट से जिमिन के मेंशन के अंदर भाग जाता है, जो देखने के बाद जंकुक पूरी तरह से शॉक होता है। और जिमिन एंड शुगा सिर्फ उन दोनों के फेस की ओर ही देख रहे होते हैं। और जंकुक तभी जिमिन एंड शुगा के पास आके कहता है कि इस बॉय को क्या हुआ था, ये इतनी जल्दी अंदर क्यों भाग गया। जो सुनने के बाद इस बार शुगा बहुत जोर जोर से हंसने लगता है और उससे कहता है यूंग, अगर आप किसी को स्लैप मारोगे तो वो किस तरह से रिएक्ट करेगा, वो तो डरेगा ही ना। और आपने इतने जोर से स्लैप मारा था कि ऑलमोस्ट 1 वीक तक उसका स्लैप उसको चीक पे बहुत ज्यादा पेन हो रहा होता है। मतलब क्या है शुगा, मुझे समझ नहीं आया। ओह यूंग, आप अंदर आइए, आपको थोड़ी देर में सब कुछ समझ आ जाएगा। सब लोग अपने रूम में जाते हैं और फ्रेश होने के बाद हॉल रूम में बैठे ही होते हैं। तभी वहाँ शुगा देखता है कि वी सोली सोली मेंशन से बाहर जा रहा है। तभी शुगा अपनी काम वॉइस में कहता है वी इधर तो आओ, तुम्हारा लगेज इधर है, तुम बाहर कहाँ जा रहे हो, तुम्हारा लगेज तो तुम बाहर ही छोड़ के चले गए थे। इस बार जंकुक वी के फेस की ओर देखता है और वो पूरी तरह से फ्रीज होके खड़ा हो जाता है क्योंकि इस जंकुक के माउथ से त्योंग निकल जाता है। और तभी शुगा और जिमिन हंसते हुए कहते हैं हाँ ये त्योंग ही है जिसको तुमने हमारी शादी के तुम्हें इतना जोर से स्लैप मारा था कि बेचारे के चीक में कितना ज्यादा पेन हो रहा होता है। ये देखने के बाद त्योंग का फेस पूरी तरह से रेड हो जाता है और वो चुपचाप जाके अपने लगेज को लेने लगता है और अपने लगेज को लेके अपने रूम में चला जाता है। जंकुक कहता है कि इसे तो मैं ऑलमोस्ट 7 ईयर से ढूंढ रहा हूँ, ये कहाँ था इतने टाइम से, मैं तो इसे नहीं देखा था। ओ जंकुक, जब तुम साउथ कोरिया से बाहर रहोगे, थाईलैंड में रहोगे, तो थाईलैंड में थोड़ी ना त्योंग तुमसे मिलने जाएगा। और वैसे भी त्योंग मेरे हस्बैंड का बहुत ही अच्छा फ्रेंड है और त्योंग तो हमेशा से यही रहता था, तुम्हें याद नहीं है। तभी जंकुक अपने से सोली नाम ही हिलाता है और उससे कहता है कि इतने टाइम में तुम्हारे घर आया हूँ बट मैंने तो कभी भी त्योंग को नहीं देखा था। अरे जंकुक, जब तुम आते थे ऑलमोस्ट त्योंग फिलहाल तो 3 ईयर से रह रहा है, वरना वो अदर कंट्री में अपनी स्टडीज कर रहा होता है। और त्योंग की फैमिली में भी कोई नहीं है, इसलिए शुगा के कहने पे त्योंग अब हमारे साथ ही रहता है। और त्योंग ने अपना नेम पूरी तरह से वी कर लिया क्योंकि वो नहीं चाहता है कि उसको कोई भी त्योंग नाम से बुलाए। उसका सिर्फ ये रियल नेम कुछ फैमिली फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स ही जानते हैं। और सही ब्रो, तुमने उसे इतना जोर से स्लैप मारा था, बेचारे का चीक 1 मंथ के लिए फूला हुआ था। हम तो पूरी तरह से शॉक होते हैं कि तुमने ऐसा क्या कर दिया, तुम जैसे इतना नॉर्मल काम पर्सन किसी को स्लैप कैसे मार सकता है। और लाइक सीरियसली कि जंकुक तुम्हें मेरी यूना का हस्बैंड मान लिया था त्योंग ने, तुमने इतनी अजीब तरीके से उसे इंट्रोड्यूस कराया। त्योंग के जाने के बाद हमें पता चला कि आखिर सिचुएशन क्या थी, उस दिन हुआ क्या था। अगर यूना हमें बताती नहीं तो हमें तो कभी पता ही नहीं चलता कि ये हुआ था। इसलिए मैं ऑलमोस्ट 3 ईयर से तुम्हें यहाँ बुला रहा हूँ कि त्योंग यही रहती है तो तुम उससे मिल सकते हो। हमें भी पता है कि तुम्हें त्योंग अच्छी लगी थी, बट अंडरस्टैंडिंग में तुमने उसे स्लैप मारा था और उसके बाद से वो तुमसे कभी मिल ही नहीं पाया। इस बार शुगा अपनी काम वाइज में कहता है यस जंकुक यूंग, हमने आपको बताने की कितनी बार कोशिश की बट आप तो आना ही नहीं चाह रहे थे। इस बार जंकुक एंगर में आ जाता है और वो जिमिन का कॉलर पकड़ते हुए कहता है कि इसकी वजह से, इस मोची की वजह से मैं आना नहीं चाहता हूँ क्योंकि एवरी टाइम मॉम डैड को ले आता है और वेडिंग की बातें चला देता है। और शुगा, तुम्हारा अभी भी पेट नहीं भरा है, ऑलमोस्ट 6 बेबी कर चुके हो तुम, और तुम्हें कितने बेबीज चाहिए। इस बार शुगा का फेस पूरी तरह से रेड हो जाता है और वो एक्सक्यूज करके वहां से किचन की ओर चली जाता है। सोली टाइम स्किप होने लगता है और शाम के समय जंकुक एंड शुगा और जिमिन के सारे फ्रेंड्स आ जाते हैं जिनके उन लोगों ने इनवाइट किया होता है पार्टी के लिए। बट जंकुक का ध्यान सिर्फ त्योंग पे होता है क्योंकि त्योंग अभी भी रूम से बाहर नहीं आ रहा होता है। ऐसी क्या प्रॉब्लम होती है। तभी जिमिन जंकुक के पास आता है और उसे विस्पर करके कहता है अगर तुम त्योंग का वेट कर रहे हो तो मत करो क्योंकि त्योंग नीचे नहीं आएगा। त्योंग को पार्टीज बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बट क्यों, क्या हुआ, क्यों आना नहीं चाहता, उसे पार्टीज क्यों नहीं पसंद है। पार्टीज तो ऑलमोस्ट सबको पसंद है। नहीं जंकुक, शायद त्योंग को पार्टीज पसंद नहीं है बट पता नहीं क्यों उसे पार्टीज पसंद नहीं है। वो पार्टीज में बिल्कुल भी आना पसंद नहीं करता। जब से उसके मॉम डैड की डेथ हुई है उसके बाद से उसने पार्टीज में जाना ही बंद कर दिया है। तुम चाहो तो जाके त्योंग के रूम में उससे बातें कर सकते हो। वैसे भी कोई भी अभी त्योंग को या तुम्हें डिस्टर्ब करने ऊपर तो नहीं जा पाएगा क्योंकि पार्टीज इतनी ज्यादा लाउड में चलेंगी और देर तक चलेंगे, सिर्फ सब पार्टी में ही रहेंगे। चाहे तो तुम जा सकते हो। जो सुनने के बाद जंकुक त्योंग के रूम की ओर जाने लगता है और तभी शुगा जिमिन से पूछता है कि जंकुक कहाँ जा रहा है। तभी जिमिन कहता है
कि जंकुक को मैंने उसके काम पे भेज दिया। फाइनली जिस काम के लिए मैंने यहाँ जंकुक को बुलाया है वो काम तो करना ही पड़ेगा। और अंकल आंटी को मैं प्रॉमिस कर चुका हूँ कि इस बार तो मैं जंकुक की वेडिंग करा के ही रहूंगा। ओ तो तुम इस तरह से उसको झूठ बोलोगे कि उसको टोंग को पार्टीज नहीं पसंद है? आई स्वेयर अगर जंकुक को पता चला कि तुमने झूठ बोला है तब तो तुम गए जिमिन पूरी तरह से। मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं बचाऊंगी। पर जिमिन बिल्कुल भी उसकी बातों में ध्यान नहीं देता और वो पार्टीज में एंजॉय करने लगता है। जंकुक जैसे ट्योंग के रूम में जाता है वो बिना नॉक के सोली रूम के गेट को ओपन करता है और वो देखता है कि ट्योंग वहाँ पे टॉवल में होता है और वो अपनी हेयर ड्रायर से क्लीन कर रहा होता है और सुखा रहा होता है। ट्योंग इतना ज्यादा ही अपनी ख्यालों में खोया होता है हेयर ड्रायर के साथ कि उसे बिल्कुल भी पता नहीं चलता है जंकुक सोली रूम के अंदर आ चुका है। और गलती से जंकुक के हाथ से फ्लावर बास गिर जाता है और उसी साउंड से ट्योंग उस साइड देखता है तो वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है और वो जंकुक को देखने के बाद बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो चिल्लाने ही वाला होता है। तभी जंकुक उसके पास आ जाता है और अपने हैंड से उसके माउथ की ओर ग्रैब कर लेता है और उससे कहता है कि चिल्लाओ मत, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। और जंकुक कहता है कि तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे। तभी जंकुक की ओर देखने के बाद ट्योंग अपने इशारों से अपने उसकी हैंड की ओर दिखाता है और तभी जंकुक अपने हैंड को उसके माउथ से हटा देता है। तभी ट्योंग उस पर चिल्लाते हुए कहता है, यू बास्टर्ड बॉय, तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे रूम में आने की और इस तरह से? तुम्हारा मन नहीं भरा मुझे एक स्लैप मारने के बाद फिर से तुम चले आए हो? कुछ और भी कहना है तुम्हें? आई एम सो सॉरी ट्योंग, उस दिन मैं तुम्हें स्लैप नहीं मारना चाहता था, वो मिस्टेकली लग गया था, प्लीज मुझे माफ कर दो। मेरा इरादा बिल्कुल भी तुम्हें हर्ट करने का नहीं था ट्योंग, आई एम सो सॉरी। मेरी बात तो समझो, पहले तुम मुझे छोड़ो, मुझे ड्रेस चेंज करनी है। तुम इस तरह से कैसे मेरे रूम में खड़े हो सकते हो? इस बार जंकुक ट्योंग को पूरी तरह से स्कैन करता है तब उसे याद आता है कि ट्योंग तो एक टॉवल में होता है, जिस वजह से जंकुक ट्योंग से 2 कदम पीछे हो जाता है और ट्योंग अपने क्लोथ्स को बेड से उठाने के बाद वॉशरूम में चले जाता है। ट्योंग जब बाथरूम से बाहर आता है तो वो अपने रूम में किसी को भी नहीं देखता है। तो वो जैसे ही रूम से जाने ही वाला होता है वो बेड के ऊपर एक कागज को देखता है। इस वजह से ट्योंग क्यूरियस उसके बेड के पास जाता है और नोट को उठाने के बाद उसे रीड करता है, जिसमें लिखा होता है कि ट्योंग, मैंने तुम्हें कभी भी जबरदस्ती स्लैप मारने की कोशिश नहीं की थी, वो गलती से उस दिन हो चुका होता है क्योंकि तुमने बहुत ज्यादा ही एम्बैरस कर दिया होता है मुझे, और जिसको मैं जानता भी नहीं हूँ तुमने उसे मेरा हस्बैंड बना दिया होता है। और रियल बोलो तो मैं तुम्हें स्लैप नहीं मारना चाहता था, बट जिमिन की सिस्टर के हस्बैंड को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम एंड मिस्टेक हो गई थी और तुम बहुत ज़्यादा छोटे थे और तुम्हें समझ नहीं आता कि तब मैंने तुम्हें स्लैप क्यों मारा था। और प्लीज़ अगर तुम आज भी उसके लिए मुझसे डरते हो तो मैं तुमसे सॉरी बोलता हूँ। बट शायद उस दिन मैंने कुछ बोलने की कोशिश की थी बट तुम्हें शायद वो उस दिन समझ नहीं आया था, बट मैं कोशिश करूँगा कि तुम्हें अब शायद वो समझ आ जाए। और मैं नीचे पार्टी में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ तो प्लीज़ जल्दी आ जाना। तुम्हारा स्लैप बॉय। जो नोट पढ़ने के बाद ट्योंग के फेस पे एक स्माइल आ जाती है और वो उस नोट को साइड में रखते हुए कहता है, यू नॉटी बनी, इसको मुझसे क्या चाहिए? मुझे स्लैप मार के इसका पेट नहीं भरा? बट उस टाइम मेरी भी मिस्टेक थी, मैंने क्यों गलती से उसका हस्बैंड बोल दिया होता है, मुझे उसे सॉरी बोलना चाहिए। और ये सोचते सोचते ट्योंग अपने रूम से बाहर चले जाता है। ओके एवरीवन, आज के लिए इतना ही। मैंने जैसे कहा था कि कुछ दिनों तक मैं 2 शॉर्ट्स वीडियो दूंगी क्योंकि मेरे एग्जाम है और आप लोगों के भी शायद एग्जाम चल रहे होंगे, तो ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए। बाय बाय, अपना ध्यान रखना।